आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आप सभी भक्तों को प्यार भरी जय माता दी। मेरे पूरे YouTube परिवार के लिए और मेरे Facebook परिवार को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की अपार कृपा से आप सभी के घर में माँ लक्ष्मी धन धान्य से विराजमान होकर आप सभी को आशीर्वाद दे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। दीपावली के त्योहार के लिए ये वीडियो मैं विशेष रूप से बनाने जा रही हूँ। दीपावली का जो त्योहार है ये 5 दिवसीय पर्व रहता है, लेकिन इस बार ये 6 दिवसीय पर्व है। पहली बात तो ये कह दूं कि कोई भी चीज जब घटकर आती है तो नुकसानदेह रहती है, लेकिन जब बढ़कर आती है तो माँ लक्ष्मी की अपार कृपा है कि आपको ये पूजन करने का सौभाग्य 6 दिनों के लिए प्राप्त हुआ है। दीपावली का पर्व जो है सूर्य उदित होने के कारण सूर्य उदय काल के समय से हम लोग 1 नवंबर को इसकी पूजा करेंगे, जिसका शुभ मुहूर्त मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये शुभ मुहूर्त जो है ये 2 प्रकार के लगेंगे। पहला शुभ मुहूर्त जो रहेगा प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद वृषभ लग्न में ये समाप्त होगा। तो पहले मुहूर्त की जो मैंने आपको वीडियो बताई है, लगभग 5:30 बजे से लेकर 8:11 इसका पूजन काल का समय रहने वाला है, जो कि प्रदोष काल से ये पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद जो वृषभ काल का पूजन रहेगा वो 6:31 से लेकर रात्रि काल में 8:20 तक आप आनंद के साथ ये पूजन कर सकते हैं। लोग जो दिखावे में आ रहे हैं और 31 तारीख का पर्व मना रहे हैं, तो छोटी दीपावली का पर्व है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप ठीक वैसे कीजिए। अब हम नई वीडियो पर चल रहे हैं, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ दीपावली पूजन की। पूर्ण रूप से दीपावली पूजन, मैं जानती हूँ कि मैं कोई आपको नई चीज नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि दीपावली पूजन तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं और किस प्रकार से हमारे बड़े बुजुर्ग जो है सदैव माँ लक्ष्मी जी की आराधना दीपावली वाले दिन करते हैं। ये रीति रिवाज के अनुकूल भी किया जाता है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मैं विशेष वीडियो आपके लिए बना रही हूँ इसका तर्क कुछ और है। हम प्रारंभ इस बात से करते हैं कि दीपावली जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, ये अमावस्या तिथि पर मनाने वाला कार्तिक में जो ये पर्व है दीपावली, ये बहुत ही विशेष है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमावस्या की काली रात और घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि की कामना, ये दोनों बातें एक कैसे हो सकती हैं? आमतौर पर तो दीपावली पूजन हम जब कर रहे हैं तो सुख सौभाग्य की बात कर रहे हैं, इधर जब मावस की बात करते हैं तो उस दिन हम अपने घर में सिर्फ पितरों की बात करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि जब दीपावली पूजन प्रारंभ होता है, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि जब लगती है, तो इसमें बहुत जो सुंदर मैं आपको आज बात बताने वाली हूँ वो ये है कि इस दिन सूर्य जो है वो नीच का हो जाता है और शनि जो है वो उच्च कोटि का हो जाता है। तुला राशि में जब सूर्य जाता है तो वह नीच का हो जाता है और शनि उच्च का होता है। इसीलिए लोग तंत्र क्रियाएं करते हैं, बाधाएं बनाते हैं और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए दीपावली की रात को हम लोग सरसों के तेल के दीपक अपने घर में लगाते हैं, जिससे जो है शनि प्रबल होने के कारण लोग तंत्र क्रियाएं करते हैं, इससे समस्या उत्पन्न होती है। जितने ज्यादा दीप लगाते हैं उतना जीवन मंगलमय होता है, और ये दीप सरसों के तेल के और मिट्टी के लगाए जाते हैं। इसीलिए दीपावली की रात्रि काल में हम माँ लक्ष्मी से ये कामना करते हैं कि हमारे घर में कोई भी ऐसा तंत्र ना हो जाए, कोई भी ऐसी समस्या हमारे घर में ना आए जिससे आप रुष्ट होकर चली जाए। इसलिए हम उस अमावस्या की रात्रि काल में माता लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। माता लक्ष्मी केवल एक धन की लक्ष्मी नहीं है, माता लक्ष्मी जो है अष्ट लक्ष्मी के रूप में वास करती है। और मैं आपको बता दूं, माता लक्ष्मी के अष्ट रूप में ही सारा संसार समाहित है। आप अगर ध्यान से सोचें कि अगर हमारे जीवन में लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद न हो तो ये संसार बिल्कुल सूना सूना हो जाए, क्योंकि जहां माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है वहां सुख सौभाग्य ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, परिवार खुशी खुशी जीवन जीता है, पति पत्नी के बीच में कलेश नहीं रहते, माता पिता के बीच में कलेश नहीं रहता। संतान और माता पिता के बीच में कलेश न रहने के लिए धन का होना बहुत जरूरी है, और ये धन सौभाग्य जो है ये माता लक्ष्मी की अपार कृपा के साथ होता है।
समय को व्यर्थ क्यों गंवाएं बम पटाखों में और परिवारजन में। हमें अपने परिवार की कामना करने के लिए रात्रि काल में माता लक्ष्मी जी की आराधना करनी है। वृषभ काल में जो लक्ष्मी माता जी का पूजन होता है वो इसलिए किया जाता है, उसमें गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की आराधना हम करते हैं, जिससे माता स्थिर रूप से वास करती है। अष्टलक्ष्मी के लिए मैं सबसे पहली माता लक्ष्मी जी का जो ध्यान करूंगी, उस ध्यान का नाम है आदि लक्ष्मी माँ। देखिए, जब आप पूजन के लिए वेदी को सब जाते हैं, उसे तैयार करते हैं, तो माता लक्ष्मी जी के पूजन के लिए आप एक चौकी को सजाए, उसके ऊपर लाल कलर का वस्त्र आप लगाएंगे और उसके बाद जो है आप पूजन विधि को शुरू करेंगे। माता लक्ष्मी और गणेश जी की कामना करते हुए हमें उनको विराजमान करना है। यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं, मंगल नीच का हो गया है, क्योंकि कुंभ राशि में जब मंगल जाता है तो मंगल नीच का हो जाता है। दीपावली थोड़ी समस्याओं से भरी रह सकती है। मंगल नीच के होने से अग्निकांड होता है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, तलाक होने लग जाते हैं, पति पत्नी में विवाद होते हैं। जिसके साथ ऐसा हो रहा हो वे कल के दिन, कल रात्रि काल में हनुमान जी की साधना जरूर करें। साधना का मतलब ये है कि जब आप कल माता लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती माता जी के साथ साथ चौकी पर आप छोटे से हनुमान जी को जरूर विराजमान करें। अगर हनुमान जी आपके घर के मंदिर में हो तो आप उनको लेकर उस चौकी पर विराजमान करना है। और अभी मैं आपको जो बात बता रही हूँ अष्ट लक्ष्मी के लिए, सबसे पहले हम आदि शक्ति, आदि लक्ष्मी का ध्यान करते हैं। और ये आदि लक्ष्मी की आवश्यकता किन लोगों को रहती है? आदि लक्ष्मी जो है हमारे जीवन में मोक्ष कामना के लिए होती है। जब हम मोक्ष की बात करते हैं, संसार से हमें कुछ चाहिए नहीं है, केवल हम इस संसार से मोक्ष चाहते हैं और भगवान के धाम की कामना करते हैं, तो माता आदि शक्ति माँ लक्ष्मी का हमें ध्यान करना चाहिए। अष्टलक्ष्मी का मतलब अष्टलक्ष्मी पूजन से नहीं होता, किसी एक लक्ष्मी का ध्यान करने से हमारे जीवन में सुख सौभाग्य वृद्धि की कामना हम करते हैं। आदि लक्ष्मी की कामना करने वाला जीव प्राणी जो है जन्म और मरण से मुक्ति की ओर आने लग जाता है। अब उसके बाद जब हम दूसरी लक्ष्मी माता जी का ध्यान करते हैं, तब हम धन की लक्ष्मी की बात करते हैं। धन लक्ष्मी का अर्थ आप समझ रहे होंगे। धन लक्ष्मी का अर्थ है जो हमारे घर में धन की वृद्धि को बढ़ाती है। और ये धन की वृद्धि को बढ़ाने वाली लक्ष्मी जी का जो रूप आकार रहता है वो कमल पर आश्रित होती हैं और उस पर लाल रंग की उन्होंने वस्त्र पहन रखे होते हैं और हाथ में भी कमल का पुष्प होता है। ऐसी माँ का जो रूप होता है वे धन की लक्ष्मी के रूप में माननीय रहता है। और उनके निमित्त हम लोग जैसे चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, वस्त्र, जो भी हमारे घर में नई चीजें होती है वो सभी कुछ हम उनके निमित्त रखते हैं। सोने के हार रख देते हैं, बचा हुआ जितना घर का पैसा, जो स्टोरेज वाला पैसा है वो रखते हैं। उसी प्रकार हम कल के दिन ज्यादातर लोग धन लक्ष्मी की आराधना करते हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर की माँ का रूप आता है वह है धान्य की लक्ष्मी। धान्य की लक्ष्मी का अर्थ होता है, जैसे आप खेतों में फसलों को देखते हैं हरा रंग, तो ये माता लक्ष्मी का जो धान्य रूप रहता है, किस रूप में माता जी का जो वस्त्र होता है वे हरे रंग का रहता है। तो उस रूप से जो किसान होते हैं, जो जमीन जायदाद का काम करते हैं, जो बीज बोते हैं, इस प्रकार के जो व्यापार करते हैं, वो लोग धान्य लक्ष्मी जी की आराधना बड़े ही प्रेम और भाव के साथ करते हैं। उसके बाद हम लोग गज लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं। आपने कैलेंडर में देखा होगा दोनों तरफ गज का रूप होता है और वो कुछ जल जो है माता जी के ऊपर चढ़ा रहे होते हैं। ये यश मान कीर्ति को बढ़ाता है, मन के विचारों को शुद्ध करता है और माता जी जो है ऐसे बच्चों से बहुत प्रसन्न होती हैं जो लोग अपने जीवन में यश मान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे या फिर जिनके घर में कुछ उलझन भी आ रही होती है, कुछ मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं, वे सभी गज लक्ष्मी माता जी की आराधना करते हैं। गज लक्ष्मी माता जी हमारे जीवन का कल्याण करने वाली शक्ति होती है। उसके बाद हम बात करते हैं संतान लक्ष्मी की। संतान लक्ष्मी की कामना जब आप करते हैं तो इस स्वरूप को ध्यान से समझिए। माँ लक्ष्मी जी का जो रूप होता है, उनकी गोद में संतान होती है। संतान लक्ष्मी की जब आप आराधना करते हैं तो ये आराधना वो लोग अवश्य किया करें जिनके घर में संतान नहीं है या जिनका कुल बंधा हुआ होता है। तो कल रात्रि काल में अगर कोई तंत्र ऐसा हो रखा है जो आपके कोख को बांधे हुए है, घर को बांध रखा है और आपकी
जो वृद्धि नहीं हो रही है, संतान वृद्धि नहीं हो रही है, तो संतान लक्ष्मी जी की कल आपको आराधना करनी है। और वो पति पत्नी वहां सन्मुख होकर बैठकर कामना करेंगे कि आपको संतान की प्राप्ति हो, आपके संतान की वृद्धि हो। जिनके घर में बहुत सारी बेटियां होती हैं, वे संतान प्राप्ति के समय की पूजा में माता जी से कामना करें कि उनको पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होनी चाहिए। माता जी का एक रूप है विद्या, विद्या लक्ष्मी का जो रूप रहता है, जैसे कि मैं सरस्वती माता जी की बात कर रही हूँ, माता सरस्वती भी जब विद्या रूप में आती है तो वो लक्ष्मी का ही रूप हो जाती हैं। इसीलिए कल के दिन हम जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, बहुत बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई बड़ी वाली पढ़ाई कर रहे हैं, या जो विद्वान भी होते हैं, जो वक्ता होते हैं, जो लेखक होते हैं, उन सभी को कल की रात्रि काल में माता जी का विद्या लक्ष्मी का जो रूप है उसकी आराधना करने से हमारे जीवन में जो है विद्या का ज्ञान बढ़ता है। इसलिए ये आराधना हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। वीर लक्ष्मी की हम बात करेंगे। माता वीर लक्ष्मी जो है, आपने देखा होगा जो सैनिक होते हैं, जो युद्ध लड़ते हैं, या फिर जो इस प्रकार का कार्य करते हैं जो युद्ध से जुड़ा हुआ होता है, औजारों से जुड़ा हुआ होता है, जो शस्त्र अस्त्र बनाते हैं, जैसे किसी की दुकान में त्रिशूल बनते हैं, इस प्रकार के जो लोग होते हैं, उनकी धर्म पत्नियों को रात्रि काल में, अमावस की रात्रि काल में वीर लक्ष्मी माता जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो उनको हम क्या चढ़ाते हैं तो जैसे हमारे यहाँ त्रिशूल बनते हैं तो हम त्रिशूल चढ़ाते हैं, नहीं तो कामना कीजिए जो सैनिक हैं, जिनके यहाँ पर सैनिक होते हैं जो कहीं युद्ध लड़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी कामना रहती है कि इस दिन जो है वे इस लड़ाई के लिए अपने घर के सुख सौभाग्य को बढ़ाने की बात करते रहे और जीवन जो है उनका बड़ा ही आनंदित रह जाता है। उसके बाद भाग्य लक्ष्मी की मैं बात करूंगी। भाग्य लक्ष्मी जो है ये बहुत जरूरी होती है। जिनके जीवन का भाग्य बंधा हुआ होता है, उन सभी बच्चों को कल के दिन माता लक्ष्मी जी की आराधना में भाग्य लक्ष्मी माता जी की आराधना जरूर करनी है, क्योंकि भाग्य लक्ष्मी जो है हमारे घर का भाग्य को बढ़ाती है। इसीलिए जब कल आप भाग्य की बात करते हैं, जिनका भाग्य सोया हुआ रहता है, या वो लोग जो लोग सब कुछ करते हैं लेकिन उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती, चाहे वह व्यापार हो, चाहे कारोबार हो, या फिर कोई भी ऐसी वस्तु हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो है कल रात्रि काल में भाग्य लक्ष्मी माता जी की आराधना जरूर करनी चाहिए, जिससे जो है जीवन हमारा बड़ा ही आनंदित रह जाता है। और अंतिम में कहूंगी विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी की आराधना करनी भी उन लोगों के लिए बहुत जरूरी रहती है। आप देखिए, ध्यान से सुनिए, विजय लक्ष्मी, जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने जीवन में गतिवान होना चाहते हैं, आप कहीं हार का सामना बार बार कर रहे हैं, कोई पढ़ाई आप कर रहे हैं जिसमें आप हर बार फेल हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चे को विजय लक्ष्मी माता जी की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार से अष्ट लक्ष्मी रूप में जब आप माँ लक्ष्मी जी की कल के दिन आराधना करते हैं, तो ये आपको बड़ा ही आनंद की अनुभूति देती है। माता जी का जो श्रृंगार रहता है वो केवल लाल नहीं होता। माता भगवती का जो लक्ष्मी माता जी का ये रूप है, इन्हें गुलाबी कलर के वस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं, हरे कलर के वस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं, इन्हें लाल कलर के वस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं। और आपने एक रंग का नाम सुना होगा जो बैंगनी पर्पल कलर होता है, ये रंग भी माता लक्ष्मी जी को ही बहुत प्रिय रंग होता है। इसलिए कल के दिन आप जो है बहुत ज्यादा वस्त्र ना भी खरीद सके, इस प्रकार का कोई रुमाल जो है माँ को अर्पण कीजिए। साथ में एक सिंदूर और एक गुलाब का इत्र कल की पूजा में आपको रखना है, और इससे जो है माता बहुत प्रसन्न हो जाती है। ये वस्तु किसी को देनी नहीं है, ये बाद में आप खुद ही इसका इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके घर में ये जो समय काल है बहुत आनंदित रहे। जिस रूप में आप माता लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे, उसी रूप में आप ये सामग्री जो है अर्पण आपको करने के लिए मैं बता रही हूँ। छोटी सी आपको जो थाली बनानी है, आपने सबकी वीडियो सुनी है, सब आपको कमल गट्टे बता रहे हैं, गोमती चक्र आपको बता रहे हैं, कौड़ी आपको बता रहे हैं, धनिया आपको बता रहे हैं, अक्षत माता को बहुत प्रिय होता है वो आपको चढ़ाना है, रौली चढ़ानी है, मौली चढ़ानी है, साबुत हल्दी का जो गांठ है वो आपको चढ़ाना है, पिसी हुई हल्दी आपको माता जी को अर्पण करनी है। कल रात्रि काल में मैं जो आपको अब विशेष बताने वाली हूँ, कल के दिन आपको जो है अपने ही घर से कुछ धान्य इकट्ठा करना है। जिस प्रकार से साप्त धान की बात करें, मैं धान्य लक्ष्मी से जोड़ रही हूँ, तो आपको उन दिनों में कल रात्रि काल में 7 धन
यानी दालें आप ले लीजिए। इस प्रकार से 7 अनाज को एकत्रित कर कर कल रात्रि काल में माता जी को आप अवश्य अर्पण कीजिएगा। जो संतान लक्ष्मी की कामना कर रहा है वे माता लक्ष्मी जी को अनार को काटकर बीच में से वो माता लक्ष्मी जी को अर्पण कीजिएगा। माता लक्ष्मी जी की आराधना करने के लिए कमल का फूल बहुत ही माननीय रहता है। जो धन की बात कर रही है वो धन की लक्ष्मी जो है वो कमल पर आश्रित रहती है, इसलिए कमल का पुष्प जो है आप माँ को अर्पण कीजिए। चांदी का सिक्का माँ को अर्पण किया जाता है जिससे माँ बड़ी प्रसन्न होती है। कौड़ी आपके पास है, गोमती चक्र आपके पास है, कमल गट्टे आपके पास है, तो वो सब भी माँ को आप अर्पण कर सकते हैं। इसी प्रकार से धन धान्य की लक्ष्मी है और आप माता को जो भी चीजें अर्पण करना चाहते हैं वो कल रात्रि काल में करनी है, जो कि 1 नवंबर को आप लोग दीपावली का पर्व मनाएंगे। देखिए दीपावली का पर्व जो है इसलिए बहुत शक्तिशाली है क्योंकि आप माँ की आंचल में बैठकर माँ की भक्ति कर रहे हैं और दशों दिशाओं से तंत्र क्रियाएं चल रही होती हैं। आप अपने परिवार को बचाने की बात करते हैं। छोटी सी बात के साथ साथ आप लोग बार बार एक वीडियो को सुन रहे हैं जो कि पोटली से जुड़ी हुई है, तो पोटली के लिए जो आप सामग्री को इकट्ठा करेंगे ये वही सारी सामग्री हो जाएगी। चांदी का सिक्का जो है मैं आपको बता दूं, धान्य लक्ष्मी और धन लक्ष्मी की देवी को चांदी चढ़ाई जाती है, तो हम चांदी के सिक्के की पूजा करेंगे। इसमें सबसे सुंदर एक चीज आपको बता दूं, आप 21 बादाम अलग से ले लीजिए और या वो छिलके वाले हो या छिले हुए हो जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन अगर वे साबुत बादाम हो तो बहुत उत्तम रहता है। 21 बादाम की पूजा आपको करनी है और पोटली में 21 बादाम को डालना है, साथ में चांदी का सिक्का, जो भी आप पूजा में गोमती चक्र और सब चीजें रख रहे हैं, कम से कम 5 होने चाहिए, फिर 7 होने चाहिए, फिर 21 की संख्या भी आप लोग कर सकते हैं। कलश की पूजा जरूर करनी है। छोटा सा कलश लीजिए, उसके अंदर जल भरिए, गंगा जल डालिए, चांदी का सिक्का डालिए, सुपारी उसके ऊपर रख दीजिए। ये सभी चीजें पोटली में बाद में इकट्ठा करना है। सुपारी जो है गणेश जी का भी प्रतीक रहती है और माता लक्ष्मी जी भी सुपारी में वास करती हैं, इसलिए कल की रात्रि काल में आपको सुपारी का पूजन जरूर करना है। अब वो आप कलश के ऊपर रखकर कर सकते हैं या अलग से भी माँ को अर्पण कर सकते हैं। कई प्रकार की औषधियों की भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जिसके अंदर दालचीनी, लौंग, इलायची, ऐसी चीजों को भी कल के दिन माँ को अर्पण किया जाता है। 2 इलायची ले लीजिए, 2 आप लौंग ले लीजिए, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा ले लीजिए, वो भी माँ को आपको अर्पण कल रात्रि काल में करना है। गणेश पूजन करना जरूरी है। हनुमान जी का पूजन आपने कर लिया, कलश आपने विराजमान करना है, कलश के ऊपर नारियल का जो भेंट रखनी है, इस प्रकार से कलश का पूजन करें। आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते जरूर लगाएं। कलश को बिना पत्तों की पूजा नहीं जाता है, इस बात का बहुत ध्यान हमें रखना है। कलश मिट्टी का हो बहुत अच्छा है, तांबे का हो अच्छा है, पीतल का हो ठीक है, लेकिन स्टील का लोटा हमें नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिए। माता लक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए जोत आप माँ के निमित्त लगाएं। 2 प्रकार के दिए होते हैं, दरअसल 3 प्रकार के दिए भी लोग लगाते हैं, लेकिन हम लोग अपने रीति रिवाज का साथ साथ ध्यान रखते हुए देसी घी का और सरसों के तेल का दीपक यहाँ लगाएंगे। धूप दीप माँ को लगाएंगे, माँ के निमित्त अर्चना करेंगे, भगवान विष्णु जी का ध्यान करेंगे, गणेश जी का ध्यान करने के बाद हम जो है अपनी पूजा विधि को आगे बढ़ाएंगे। देखिए पूजा विधि का सबको पता है, पंचोपचार पूजा है, धूप लगानी है, दीप लगानी है, पुष्प लगाने हैं, फल चढ़ाने हैं। फल के अंदर माँ को केला बहुत प्रिय है, माँ को सेब बहुत ज्यादा प्रिय होता है। मिठाई में अगर आप सफेद वस्तु माँ को मिठाई जैसे कि पेठे की मिठाई, इस प्रकार का भोग आप माता लक्ष्मी जी को लगाइए। माता जी को केसर बहुत प्रिय रहता है, तो केसर और रोली को मिलाकर उसको माता जी का आपको तिलक लगाना है, गणपति जी का, और इस प्रकार जो विराजमान आसन के ऊपर जो आपने भगवान को बिठाया है सभी का पूजन आपको करना है। माता लक्ष्मी जी के लिए ओम श्रीम श्रीयाय नमः का आप माला जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी का आप जो लक्ष्मी चालीसा का पाठ है वो भी आप कर सकते हैं। लक्ष्मी गायत्री मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि लक्ष्मी च प्रचोदयातः। इस प्रकार से जब आप लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, नहीं तो आंख बंद करके ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ओम श्रीम श्रीयाय नमः का उच्चारण आप करते रहिए। उसके बाद आप माँ को भोग लगाएं। कई लोग जलेबी का भोग लगाते हैं, कच्चे दूध से भोग लगाते हैं। जो भी आप घर में भोजन बनाते हैं, जो अपने लिए प्रसाद जो खुद खाएंगे, उससे पहली एक थाली जो है माता लक्ष्मी जी को भोजन आपको कल रात्रि काल में कराना है।
यहाँ मैं बड़ी बात बता दूं कि रोटी नहीं बनाई जाती है। कहते हैं जिसके घर में तवा रखा जाता है उसके घर में दरिद्रता आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। इसीलिए कल की रात्रि में तवा नहीं रखा जाता। आप पक्का भोजन बनाए, आप चावल बनाए, आप पूड़ी बना सकते हैं। वो भी याद रखिए, दीप प्रज्वलित होने से पहले ही आप भोजन की व्यवस्था कल कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है लक्ष्मी माता जी को भोग लगाना है। आनंद के साथ बाद में वह भोजन प्रसाद आप पाइए। घर में दीप लगाइए, चारों तरफ हमें दीप लगाने हैं। सरसों के तेल का दीपक हमें लगाना है। मोमबत्ती का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। और बाद में जो है अपने पूरे घर में कोई भी खुशबू वाला आप स्प्रे कीजिए। जो मुख्य द्वार है उसकी आप पूजा कीजिए, स्वास्तिक वहां बनाइए, 2 दीपक आप वहां लगाइए, वहां इत्र का छिड़काव आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लक्ष्मी के चरण हैं वो आप धरती पर नहीं बनाइएगा, क्योंकि उस वो जो है बाद में ठीक नहीं रहता है, आप निकालते हैं तो भी परेशानी रहती है। इसलिए लक्ष्मी जी के चरणों की पूजा आप अपनी चौकी के पास रखकर ही कीजिए। पूजा को बड़े आनंद के साथ आपको करना है। मैं किसी परेशानी में आपको नहीं डालूंगी। पान का भोग आपको माँ लक्ष्मी जी को अर्पण करना है। माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा आपके ऊपर बनेगी, जरूर बनेगी, और आने वाला साल आपके लिए आनंदमय रहेगा। हनुमान जी की पूजा आपको याद से करनी है, बिल्कुल भूलना नहीं है। छोटी सी ये विधि है दरअसल, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो ये आपको बहुत ही ज्यादा फलदायी देगी। आप सभी भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दीपावली 1 नवंबर शाम को आपको पूजन करना है। माँ भगवती अष्ट लक्ष्मी के रूप में आपके घर में वास करे। सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।